जाइन लियान को सेहयान का सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं दाई बोंग सियोन के बॉयफ्रेंड को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और वहीं मैथ टीचर भी वापस से जाइन को बोलता है कि तुम्हारे डैड का नाम मुझे काफी ज्यादा सुना सुना क्यों लगता है, कहीं तुम भी तो अपनी डैड की तरह ही एक प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहती। तभी जाइन चिल्ला के बोलती है कि किसी भी बच्चे ने पेपर नहीं चुराया, बल्कि वो आप ही थे जो पेपर्स को लीक कर रहे थे। जब जाइन ये सारी बात अपने टीचर को बोल रही होती है, तभी पीछे बैठी एक लड़की भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। मैथ टीचर बोलता है कि मैंने तुम्हें पता लगाने को बोला था कि किसने पेपर को चुराया था, मगर तुम तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही हो। तो जाइन बोलती है कि मैंने उन आंसर शीट पे बच्चों के नाम भी देखे थे। चलो मैं उन सभी बच्चों के आपको नाम भी बता देती हूँ। जब जाइन सभी बच्चों के नाम बता रही होती है, तभी जिस बच्ची ने चीटिंग करी थी वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद तो चीटिंग नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मॉम के कहने पर मैंने करी। तभी वहाँ पे लियान सियोन के बॉयफ्रेंड को ले आता है, जो बोलता है कि मैं आपके ऑफिस में गया था रात को, आपने जो मेरी मैगजीन लिखे रखी थी मैं बस उसे ही चुराने गया था। वहीं चारों तरफ न्यूज़ के अंदर ये बात फैल जाती है कि जो जाइन के स्कूल वाले टीचर हैं उन्होंने पेपर लीक किया है। जाइन लियान से पूछती है कि तुम्हें सो ह्योन की सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, और तुम्हें मेरे डैड का जेल नंबर भी याद है, मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे पता किया, और तुम्हें मेरे बारे में कितना सब कुछ पता है। तो लियान बोलता है कि तुम मुझसे सिर्फ 3 मिनट हाथ मिलाकर देखो, मैं तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता हूँ। वो उसे हैंडशेक करने ही वाला होता है, मगर तभी दोनों का फ़ोन रिंग करता है। जाइन के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया होता है, उसे बताने के लिए कि वो जिस लड़के को यहाँ पे लेकर आई थी वो लड़का कल्प्रिट नहीं है, बल्कि वो तो कोई और है और वो पकड़ा गया है। तो जाइन उससे पूछती है कि मैं जिस लड़के को वहाँ पे लेके आई थी, कहीं आपने उसको तो नहीं बताया। तभी पीछे से लियान चिल्ला के बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कल्प्रिट नहीं हूँ। इसके बाद भी पुलिस स्टेशन से ही कॉल आया होता है। बाद में जाइन लियान को थैंक यू बोलती है सेहयोन का सीक्रेट रखने के लिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लियान अपनी बालकनी में आता है, तभी जाइन भी अपनी बालकनी में होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लियान भी कैंगसियन के साथ ही रहता है। कैंगसियन लियान को एक केस के बारे में बताता है, तो लियान बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपनी साइकोमेट्रिक पावर से। वहाँ पे जाइन भी चुप ही होती है और वो इन दोनों की बातें सुन लेती है। तो कैंगसियन बोलता है कि तुम इंसान को नाइफ पकड़ा हुआ देख सकते हो, मगर ये नहीं देख सकते कि विक्टिम कौन है। तुम केस पजल के सिर्फ कुछ पीसेस ही देख पाते हो। तुम्हारा होना या ना होना हमारा केस में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। और वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे जायंट खड़ी होती है और वो लियान को बोलती है कि यार तुम अपनी साइकोमेट्रिक पावर प्लीज मेरे ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस पावर की ज़रूरत है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जिस दिन फायर लगी थी उसके 10 दिन बाद का होता है ये सीन। छोटी जाइन छोटे लियान से बोलती है कि तुम्हारे पापा पुलिस में है, तो तुम अपने पापा से बोलो ना कि वो मेरे पापा को सेव करे, क्योंकि मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो जाइन के डैड हैं वो फायर वाले इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। तो छोटा लियान बोलता है कि काश मैं ऐसा कर सकता, मगर सॉरी मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। और तभी वहाँ पे कैंगसियन भी आ जाता है। तब लियान पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जायन नहीं बैठी हुई है। एक्चुअली जायन छुप जाती है, मगर कैंगसियन को पता होता है कि जायन कहाँ छुपी है। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ लियान जायन को बताता है कि वो अपनी साइकोमेट्रिक पावर अपने हैंड से इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसका हैंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो रिप्लाई में जायन बोलती है कि यानी तुम अपने बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट से ही साइकोमेट्रिक पावर को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो देखा जाए तो तुम्हारे लिप्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। और वो तभी लियान को किस कर लेती है, मगर ये सब कुछ लियान का सपना होता है और बिस्तर से नीचे गिर के वो भी टूट जाता है। फिर हम देखते हैं जाइन बार बार लियान की साइकोमेट्रिक पावर के बारे में ही सोच रही होती है। यानी ये जो सिर्फ किस वाला सीन था वो ही लियान का सपना था, बाकी तो जाइन को लियान की सुपर पावर के बारे में पता है। जाइन अपनी आंटी को बताती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो मेरे पापा के नाम पे लगे कलंक को मिटा सकता है। तो जाइन की आंटी बोलती है कि उस इंसिडेंट को 11 साल हो चुके हैं, अभी तक भी तुम्हारे पापा का नाम सही नहीं हो पाया है। तो जाइन चिल्लाती हुई बोलती है कि मेरे पापा ने किसी का भी खून नहीं किया है और मैं अपने पापा का नाम क्लियर दिखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे पहचाने कि मैं एक किलर की बेटी हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं लोग मुझे पहचान ना ले कि मेरे डैड ने लोगों का खून किया है।
अब हम व्यूअर्स को यहाँ पे लगता है कि जो हमने पहले लड़का देखा था जिसने माइक्रोवेव के अंदर लाइटर रखा था, वो और कोई नहीं, शायद जायन के डैडी हो सकते हैं। जब जायन अपने घर से बाहर निकल के आती है तो वो देखती है कि लियान पहले से ही उसका वेट कर रहा है। लियान उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी ना, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो जायन बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हाँ, तुम किसी को भी मत बताना स्कूल के अंदर कि अपन दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। अगर तुमने लोगों को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो लियान बोलता है कि मैडम जी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है जो मैं ऐसी फालतू बातें करता हुआ फिरूं। पर तभी बस में झटका लगता है, जिसकी वजह से लियान को जाइन को सपोर्ट देना पड़ता है। बाद में लियान उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ग्रीट नहीं किया है क्योंकि तुम्हारा हैंड मेरी स्किन पे टच नहीं हुआ था, और मैं किसी भी फिजिकल टच के बिना किसी को रीड नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कैंगसियन और डिटेक्टिव योन को। वो उसी केयर गिवर के घर पे जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये जो केयर गिवर है उसका रेंट काफी समय से कोई और पे कर रहा है, और जो उसके क्रेडिट कार्ड की हालत है वो भी काफी ज्यादा गिरी हुई है। और इन दोनों की बात करने के अंदाज से हमें ये भी पता चलता है कि डिटेक्टिव यॉन तो कैंगसियन को पसंद करती है, मगर कैंगसियन डिटेक्टिव यॉन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। यानी यहाँ पे प्यार की आग सिर्फ एक की तरफा लगी हुई है। फिर हमें पता चलता है कि लियान की मैथ टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है, और जो बच्चे जिन्होंने चीटिंग करी थी उनको भी स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, और वो अभी पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए हुए हैं। और लियान का मानना है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पर बेचारे दाईबोंग को तो सो ह्योन की ही फिक्र खाई जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सो ह्योन अब क्या करेगी, क्या वो स्कूल कंटिन्यू करेगी, और अगर कंटिन्यू करेगी तो इस बच्चे का क्या करेगी। तो लियान उसे बोलता है कि ये तेरे काम की चीज़ नहीं है कि वो इस बच्चे के साथ क्या करेगी, और अगर तूने ये बात जाके सो ह्योन से पूछी ना तो सोच लेना साले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लड़कियाँ जाइन से पूछती हैं कि तुम्हारी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताओ, क्योंकि हम काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम दोस्त भी अपना स्टैंडर्ड देखकर ही बनाते हैं। तो जाइन बोलती है कि ठीक है, तुम अपन लोगों की दोस्ती का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। पर इन दोनों ही लड़कियों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ था। वो बार बार जाइन को परेशान करे जा रही थी कि बताओ तुम्हारे डैड क्या करते हैं। तभी पीछे से लियान बोलता है कि तुम दोनों लड़कियों में अक्ल नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता कि ये कैन कहाँ पटकना चाहिए और कहाँ नहीं? अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखा तो सोच लेना, मेरी नज़र हमेशा तुम पे ही टिकी है। वो दोनों लड़कियां वहाँ से चुपचाप चली जाती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।